हाय फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर, जिसमें 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल टू a अपॉन बी, देन cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं आपके सामने। तो cos थीटा की वैल्यू इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू होगी। क्लियर? तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। sin थीटा इक्वल टू a अपॉन बी। एक आप ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इस वजह से इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। मान लीजिएगा कि ये a b और c पॉइंट है, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा और साइन थीटा इक्वल टू होता है अल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अल्टीट्यूड मान लीजिएगा आपका हो जाएगा a और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी b, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी की वैल्यू, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी की वैल्यू b है तो b स्क्वायर हो जाएगा और ए बी की वैल्यू निकालनी है प्लस बी सी स्क्वायर, यानी बी सी की वैल्यू a है तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ये a स्क्वायर लेफ्ट में लाइए तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर? तो आपकी ये ए बी की वैल्यू आ गई रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी है? cos थीटा की। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो cos थीटा इक्वल टू बेस कितना है? रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज कितना है? b, ठीक है। तो ये cos थीटा की आपकी वैल्यू आ गई। अब अगर ऑप्शन में हम देखेंगे cos थीटा की वैल्यू मैच करेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से? तो वीडियो को लाइक कर दें, इस मित्रों को शेयर भी करें, कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो डालें आपको तुरंत मिले। ध्यान रखें आप लोग, ये सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने रिकमेंड किया है क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। इस वजह से इसका हर क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिपीट भी हो जाता है। अभी 2 साल पहले पता चला 50% रिपीट हो रहा था। तो इस वजह से आप लोग इसको बहुत सीरियसली लें और हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है sec a प्लस tan a, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। तो देखिए साइन कॉस में चेंज कर लीजिए तो sec a इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस a, ठीक है। और tan a इक्वल टू क्या होता है? साइन a अपॉन कॉस a। क्लियर? और इसको एज इट इज नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा कॉस a, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन a हो जाएगा ना। और नेक्स्ट ब्रैकेट में ये एज इट इज नोट कर देंगे 1 माइनस साइन a। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यूज कर रहे हैं। तो 1 प्लस साइन ए प्लस बी आपका हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, रखेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, नीचे वही रहेगा कॉस ए। क्लियर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए। कॉस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ए। ठीक है ना। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है। कौन सा, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 12 था ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का है, लेकिन जो बेसिक मैथ लिए हुए हैं वो भी इसको पढ़ें, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक में भी दिए जा सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, आप लोग अगर ये सोचते हो कि स्टैंडर्ड का और बेसिक का एकदम डिफरेंट पेपर आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि अगर बेसिक वाले इसको सॉल्व करते हैं तो उनको भी 80% का फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर 100% फ़ायदा होगा स्टैंडर्ड वालों का, तो 80% फ़ायदा बेसिक वालों को भी होगा। इस वजह से बेसिक वालों को भी इस पेपर को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंस कम नहीं है, इस वजह से आप लोग भी वीडियो देख करके और सैम्पल पेपर को सॉल्व करें, आपके लिए भी यूज़फुल है। तो चलिए, ये आपका एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें बना लेते हैं फिगर। पोल दिया हुआ है, तो पोल ऐसे बना लेते हैं। पोल ये 6 मीटर इसकी हाइट है, और कहा है इसका जो शैडो है पोल का वो 2√3 है। शैडो कुछ ऐसी बनती है यहाँ, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे बनती है शैडो। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना होगा, यही आप लोगों से पूछा गया है। जो शैडो ये बनी हुई है उसकी लेंथ दी है 2√3। ठीक है, मान लीजिएगा ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपका थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो गिवन है उसका रेशियो किस में आता है। यानी ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में आता है, कौन से टी रेशियो में, 10 में। तो यहाँ हम यूज करेंगे tan थीटा। क्या यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू अल्टीट्यूड बाई बेस, यानी 6/2√3। ठीक है ना, 2 से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3/√3। अब देखिए यहाँ तक रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तक अगर कर लेंगे तो आपका ये डिग्री वाला कैसे निकलेगा, इसको आगे भी सॉल्व करना है। तो tan थीटा इक्वल टू 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और अपान में ये आपका √3 है ही, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आएगा क्या, tan थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, तो tan कितने की वैल्यू √3 होती है, 60 की, tan 60। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। आप अगर ऑप्शन में देखें, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो रहा है ना। आप लोगों को बस ऐसे ही पढ़ते जाना है, बहुत हार्ड कुछ नहीं होता है, बस हम आपको एकदम क्लियर कराते हुए चलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये क्वेश्चन एकदम आसान है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने इसकी कंडीशन को नहीं समझा तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो सकता है, पूरी संभावना है। इस वजह से आप क्या करें, इसका जो ये कंडीशन है उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि एक सर्कल का पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल हैं, बस इतना ही आपको समझना है।
एक सर्कल का पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल हैं, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर यानी सरकमफेरेंस। सर्कल का पेरीमीटर का मतलब सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई से पाई कट हो जाएगा ना, और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इस आर से इसका स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, आर इक्वल टू 2 यूनिट्स। कितना बचेगा, 2 यूनिट्स। यही आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। ध्यान से देखें, इसमें आपकी बस कंडीशन ही मेन थी। जैसे ही आप इसको लिखेंगे, इनके फार्मूले इक्वल कर देंगे, उसके बाद में जो कट होगा कट कर लेंगे, तो आपका 2 यूनिट आसानी से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। इसी तरीके से आपको करना है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपका हम कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करवाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल टू area to the sum of areas of 2 circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park is, मतलब ये कहा गया है कि मान लीजिएगा कि एक पार्क है, ठीक है ना, एक पार्क है, उसका एरिया, 2 छोटे छोटे पार्क हैं जिनका डायमीटर 16 मीटर और 12 मीटर है, उनकी एरिया के सम के इक्वल है। तो कहा है कि जो ये बड़ा वाला पार्क है, इसका रेडियस कितना होगा। तो मान लीजिएगा कि आपका बड़ा पार्क ये है, ध्यान से देखें, बड़ा पार्क ये है, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो इन दोनों सर्कल की एरिया, मान लीजिएगा इसका R1 है रेडियस, और प्लस एक और है सर्कल, उसकी रेडियस R2 है, ठीक है। इन दोनों सर्कल के एरिया के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर इसका डायमीटर दिया हुआ है, ध्यान से देखें, D1 आपका दिया है 16 सेंटीमीटर, मीटर, तो इसका रेडियस R1 हो जाएगा, इसका आधा 8 मीटर, ठीक है। और दूसरा दिया है D2 इक्वल टू 12 मीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा R2, ये 6 मीटर हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, एरिया, तीनों का एरिया यानी इसका एरिया जो है वो इन दोनों के सम, एरिया के सम के इक्वल रख देंगे, यानी ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इतना इसमें बोर्ड में जगह नहीं है, नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे करवाते हैं। तो आगे देखें क्या बचेगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है।
तो आर स्क्वायर इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू आपकी 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 है। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर है। ध्यान से देख लें कैलकुलेशन को। इस आंसर के आधार पर आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है यानी ऑप्शन ए ये आपका मैच करता है, इस वजह से आपका जो ऑप्शन ए है यही सही होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से तैयारी करें। देखिए, माँ बाप का नाम बदनाम ना करें, ठीक है ना। वो लोग पैसे लगा रहे, आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से मार्क्स लाएं ताकि आगे आपका जो भविष्य है वो सिक्योर हो, क्योंकि क्लास 10th जो होता है वो लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट भी होता है।